हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 28 नवंबर 2022 और 28 नवंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडिया द मदर ऑफ जो डेमोक्रेसी है इस पुस्तक का विमोचन वो किसने किया है। तो आंसर दोस्तों ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन वो किया गया है। जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा जो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है इसका विमोचन है वो किया गया है। और इस पुस्तक है इसमें भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है वो इसमें बताया जा रहा है। अब इसके अलावा इस पुस्तक के अलावा 2022 में कई भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं इनको लॉन्च की गई थी। जैसे गौतम बोरा की नई किताब आई थी नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई थी। और ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबाग है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक का पुस्तक भी विमोचन वो किया गया। और इक्के जान की अमल जीवन और वैज्ञानिक योगदान है ये निर्मला जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखित एक नई पुस्तक का शीर्षक है विनिंग द इनर बैटल। और एम राजीव चंद्रशेखर है इन्होंने पीएम मोदी की जो उपलब्धि और विरासत पर दो पुस्तकों का विमोचन वो किया था। और फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा, इन्होंने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण है वो जारी की है। और हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखित है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग सो ग्लोरियस ईयर। ये जो पुस्तकें हैं वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन पुस्तकों के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि देश भर के कितने स्कूलों को 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों 39 स्कूलों को इसमें सम्मानित वो किया गया है। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इनको इनके द्वारा जो देश भर में जो 39 स्कूल हैं वो जो 2021-22 शैक्षणिक सत्र है उसके लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है। और ये पुरस्कार है वो उसके लिए 8.23 लाख जो प्रविष्टियां वो लाई गई थी इसमें। और चयन समिति की तरफ से इनमें सिर्फ 39 स्कूल हैं वो इस सम्मान के लिए चुने गए थे। और इनमें से जो 28 सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूल हैं जबकि 11 है वो निजी स्कूलों हैं जिनको सम्मानित वो किया गया है। और इन सम्मानित स्कूलों में 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय और 3 केंद्रीय विद्यालय भी इसमें शामिल है। अब ये जो पुस्तकें और ये जो पुरस्कार दिया गया है इससे संबंधित है कि 2022 में निम्न पुरस्कार है वो निम्न पर्सन को दिया गया है। जैसे FICCI द्वारा राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित वो किया गया। और प्रोडेप्ट ने प्रतिष्ठित सेल्फ फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 वो जीता है। और भारत सरकार के द्वारा घोषित है तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्य जो साहसिक पुरस्कार 2021। और रवि कुमार सागर के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और पूर्णिमा देवी ब्रह्मन है इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। और पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट जो कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएस से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय वायुसेना और वायुसेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत है वो किस अभ्यास का एक आयोजन वो कर रही है। तो आंसर दोस्तों HDR अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन वो किया जा रहा है। जो भारतीय वायुसेना है वो 28 नवंबर से जो 30 नवंबर 2022 है इस तक वायुसेना स्टेशन में आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 है इसका आयोजन वो कर रही है। और ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न जो हितधारक और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन है उन देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की जो संविधान सभा है इन्होंने इसे 26 नवंबर 1949 को
भारत के संविधान को अपनाया था, और ये 26 जनवरी 1950 को है वो लागू हुआ था। और ये 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नवंबर महीना है, तो नवंबर महीने में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर को गुरु नानक जो देव जयंती है वो मनाई जाती है, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, 16 नवंबर को सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, और 19 नवंबर है तो 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के साथ में विश्व शौचालय दिवस, और 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और सार्वभौमिक बाल दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, और इसके साथ में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए एक स्मरणोत्सव का विश्व दिवस मनाया जाता है, और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी वो की है? तो आंसर दोस्तों कतर। जो कतर एनर्जी है, इन्होंने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदा है उसकी घोषणा वो की है, और ये अब तक का सबसे लंबा गैस समझौता है। जो सरकारी ऊर्जा कंपनी अपनी जो नई नॉर्थ फील्ड ईस्ट परियोजना से जो चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन है उसको सालाना जो 4 मिलियन टन का जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस है वो भेजेगी। अब ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में कतर है वो नॉर्थ फील्ड के लिए अपने जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादन है वो सुविधा का विस्तार कर रहा है, जिसमें क्या 2027 तक वहां से कुल उत्पादन का 60% से अधिक 126 मिलियन टन गैस का सालाना उत्पादन है वो किया जा सकेगा। और नॉर्थ फील्ड जो ईस्ट के लिए डील करने वाला चीन पहला देश है, जबकि बीजिंग से एक वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेने वाले जो सिनोपेक के अध्यक्ष मा योंग सेन ने कहा कि यह समझौता वो एक मील का पत्थर है, क्योंकि कतर है वो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है, और चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आयातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए किस बैंक को पुरस्कार वो मिल रहा है? तो आंसर दोस्तों केवीजी बैंक को, जिसकी फुल फॉर्म है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और शॉर्ट फॉर्म है केवीजीबी बैंक है। इस बैंक को ये पुरस्कार मिल रहा है। जो जो बैंक है इन्होंने एपीवाई के तहत, एपीवाई जो अटल पेंशन योजना है इसके तहत जो 3,34,627 जो संचय खाते हैं उनको लिए उनको नामित वो किया है। और 2022-23 के दौरान बैंक ने जो 50,320 के लक्ष्य के मुकाबले में जो ये 69,132 जो खाते हैं उनको नामांकित है या नामांकित वो किया है। अब जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जैसे कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना है ये 12 सितंबर 2005 को हुई थी, और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो यह है धारवाड़ कर्नाटक के अंतर्गत। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं पुट्टुगंती गोपी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? तो आंसर दोस्तों लीथ सॉफ्ट शेल कछुए को। जो पनामा में चल रहा विश्व वन्य जीव सम्मेलन है इसमें लीथ के जो सॉफ्ट शेल कछुए हैं इनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो भारत के प्रस्ताव है उनको अपनाया वो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं? तो आंसर दोस्तों मलेशिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। जो मलेशिया के राजा हैं पाक्तन हरपन, जो प्रमुख अनवर इब्राहिम है उनको देश का नया प्रधानमंत्री है वो नामित किया है। जो राष्ट्र के 9 राज्य सम्राटों की एक विशेष बैठक में राजा के द्वारा जो अन्य शासकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। और अब मलेशिया के जो प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे अनवर इब्राहिम। अब मलेशिया है तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और यह है वो दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित होता है, और मलय जो प्रायद्वीप उस
पर जो स्थित है, मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर जो मलक्का जल डमरू है और इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर भी है। और अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर और यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पे अनवर इब्राहिम, और अनवर इब्राहिम से पहले प्रधानमंत्री थे यहाँ के महाथीर बिन मोहम्मद। और जो मलेशिया की मुद्रा है दोस्तों वो है रिंगित। रिंगित है वो मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 25 नवंबर को मनाया जाता है। जो ये दिन है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1993 में स्थापित किया गया था। और ये दिन वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक जो नुकसान होता है, जिसमें धमकियां वगैरह भी शामिल है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में। जो भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनकी जो 101वीं जयंती है उस जयंती मनाने के लिए जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में ये मनाया गया है, जिन्हें भारत का मिल्क मैन के रूप में भी जाना जाता है। और इस प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 है वो भी इसी के लिए प्रदान वो किए जाएंगे। और कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय इवेंट में जो वर्गीज कुरियन है उनके जीवन पर एक पुस्तक है और दूध में मिलावट पर एक पुस्तक का विमोचन वो किया जाना है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा फुटबॉलर जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी है वो बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित जो डेबिट कार्ड है ये लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक के जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो ये कार्ड है वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन का पर स्टिकर को टेप करके लेन देन की जो सुविधा वो प्रदान करेगा, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है वो सक्षम हो जाएगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।